गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट आपका फंक्शन है। फंक्शन जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उनके ग्रुप को ही हम फंक्शन कहते हैं। जैसे शादी हो गई, दो पार्टी हो गई, गर्ल्स पार्टी बॉयज पार्टी, यानी लड़की पक्ष और लड़का पक्ष। तो उनमें जितने भी स्पेसिफिक टास्क होते हैं, मतलब सब लोग एकत्रित होते हैं, सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे खाने वाले का फंक्शन अलग हो गया, डांस वाले का फंक्शन अलग हो गया, तो सबको मिला के एक साथ करते हैं तो एक फंक्शन हो जाता है, जिसका नाम हम क्या रखते हैं, शादी। भाई शादी का फंक्शन है। उसी तरह हम प्रोग्राम में छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके हमको बार बार जो कोर्स लिखने पड़ते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस वजह से हम फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन जो होता है वो सेट स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है। जैसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन हम लगा दिए, जैसे आपको हम उस दिन बताए थे कि प्रिंटफ है, स्कैनफ है, गेटच है, तो ये सब छोटे छोटे फंक्शन है। गेटच हो गया तो गेटच का क्या काम है, डाटा को होल्ड करता है। तो ये सब छोटे छोटे फंक्शन है जिनका हम यूज करके हम अपने प्रोग्राम को और भी अच्छा बना लेते हैं। बार बार किसी चीज़ को डिफाइन करना नहीं पड़ता। जिस टाइप का हमको फंक्शन यूज करना होता है हम उस टाइप के फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक आपका यूजर डिफाइन होता है, एक प्री डिफाइन होता है। प्री डिफाइन जो होता है वो लाइब्रेरी में, सी लाइब्रेरी में वो पहले से ही डिफाइन होता है, और यूजर डिफाइन जो होता है यूजर के द्वारा वो डिफाइन होता है फंक्शन। फंक्शन स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है जो कि विशेष तरह के टास्क को परफॉर्म करता है, जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। किसी प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट या कोर्स का प्रयोग बार बार करना पड़ता है या एक ही प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, तब हम उस स्टेटमेंट से या कोड को अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं। प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ने पर बनाए हुए फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं। इस कारण कोड या स्टेटमेंट्स को हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता। जैसे जहाँ पे जो जिस फंक्शन का हमको आवश्यकता हुआ वहाँ पे हम यूज कर लिए, ऐसा नहीं है। और उसमें क्या है कि अगर फंक्शन ना जाने हम फंक्शन क्या है, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन को हमको यूज करना पड़ेगा, जो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है प्रोग्राम की, बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। बार बार एक ही कोड नहीं लिखते हुए हम एक ही फंक्शन को प्रोग्राम में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब देखिए मेन फंक्शन हो गया, ऐसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन फंक्शन लगाते हैं ना, मेन फंक्शन से ही सबको कॉल करते रहते हैं, जो उसके अंदर कैली ब्रैकेट्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं, उन सब सारी चीज़ों को हम कॉल करता रहता है, तो मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन सबको कॉल करता रहता है। तो सब फंक्शन के अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, सब फंक्शन के अलग अलग गुण हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो होता है जो सूचनाओं का ग्रुप होता है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे ही बताई दिए हम, जैसे सब लोग मिलते हैं, जैसे शादी हो रही, शादी क्या है, एक फंक्शन है, उसमें छोटे छोटे इंट्रोडक्शन हो गए, चाचा हो गए, मामा हो गए, बहन हो गए, भाई हो गए, अदर रिश्तेदार हो गए, फूआ फूफा, तमाम लोग, सब लोग आते हैं। समाज हो गया हमारा, अगल बगल के लोग हो गए, सब लोग मिलकर एक फंक्शन बनाते हैं। क्या होता है, शादी का फंक्शन होता है। उसी तरह छोटे छोटे हम इंस्ट्रक्शन को यूज करके क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। जैसे ही बताई दिया आपको, जैसे मेन क्या है, फंक्शन है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, यूजर डिफाइन होता है, प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं। एक ही फंक्शन को प्रोग्राम में कहीं भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फंक्शन की आवश्यकता क्यों होती है, फंक्शन की आवश्यकता एक ही, पहला देखिए क्या है, एक ही कोड या स्टेटमेंट को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता है, इसीलिए कोड की साइज रिड्यूस हो जाती है। मतलब जो साइज है बताए ना प्रोग्राम का, अगर बार बार लिखेंगे तो प्रोग्राम बहुत बड़ा होगा, जटिल हो जाएगा, लेंदी होगा, कम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ेगी, और डिटेक्ट करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। इस वजह से हम फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए जैसे मैं बताया ही एग्जांपल में कि मान लीजिए हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं,
हैश लगाते हैं, इंक्लूड लगाते हैं, stdio.h लगाते हैं, फिर मेन फंक्शन लगा के जितने भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम मेन फंक्शन के थ्रू कॉल कराते ही रहते हैं और प्रोग्राम रन होता रहता है। तो फंक्शन की आवश्यकता जो हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि ये साइज को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एक ही कोड या स्टेटमेंट को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, इसलिए कोड की साइज को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। दूसरा क्या है, कोड की डिबगिंग आसानी से हो जाती है। तीसरा क्या है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, कोड की रीयूजेबिलिटी अच्छे से हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए हमें फंक्शन की आवश्यकता होती है। फंक्शन के प्रकार, सी प्रोग्राम में दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला क्या होता है, प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन, जो सी लाइब्रेरी में ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन होता है, सिर्फ हम लिख देते हैं तो उसको कंपाइलर जो होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है, समझ लेता है, वो हमारा क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। दो तरह के हमारे फंक्शन होते हैं। तो देखिए, पहला प्री डिफाइन या बिल्ट इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। सी प्रोग्राम लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन कुछ फंक्शन होते हैं। इन फंक्शंस को प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। इनका डिफिनीशन पहले से ही हेडर फाइल में डिफाइन होते हैं, जैसे पुट्स हो गया, गेट्स फंक्शन हो गए, प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं, देखिए प्रिंटफ जैसे फंक्शन की बात आई है, प्रिंटफ क्या है, फंक्शन है। गेटच क्या है, फंक्शन है। पुटच क्या है, फंक्शन है। स्कैनअप क्या है, फंक्शन है। तो स्कैन, किसी भी डाटा को हम स्कैन कराने के लिए स्कैनअप फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे प्रिंटफ फंक्शन है तो प्रिंटफ फंक्शन का भी यूज क्यों करते हैं, कि किसी भी डाटा को हम क्या करें, प्रिंट करा सकें। तो ये सब पिछले भी हम बता दिए थे आपके। इन प्री डिफाइंड फंक्शन का प्रयोग प्रोग्राम में हमें डायरेक्ट कर सकते हैं या आवश्यकता के अनुसार हम कॉल कर सकते हैं। जैसे अब शादी हो रही है, शादी में सारे पक्ष आ गए हैं, लड़की पक्ष भी आ गए हैं और लड़की पक्ष वाले भी आ गए हैं। तो जैसे हमको जैसी आवश्यकता होती है वैसे हम उसको कॉल करते हैं, बुलाते हैं। भाई हमको खाना बनवाना है तो हलवाई को बुला लिए, बाजा बजवाना है तो डीजे वाले को बुला लिए, ताशे वाले को बुला लिए, तमाम एक्सेट्रा। विवाह का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया तो पंडित जी को बुला लिए। ऐसे ही चलता रहता है। जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसे वैसे सबको हम कॉल करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। अब देखिए वो सब सारा काम मेन फंक्शन के ही थ्रू होता है। उदाहरण, प्रिंटफ, स्कैनअप, पुट्स, गेटर, स्टैन, स्ट्रिकपी, स्ट्रिकसिम, फोपेन, एफ प्रिंटन एक्सेट्रा। ये सब क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। यूजर डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन हैं जो प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम में ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो कई बार हमें एक ही तरह के स्टेटमेंट के ब्लॉक को बार बार लिखना पड़ता है। हम बार बार स्टेटमेंट के ब्लॉक को नहीं लिख कर उसका एक फंक्शन बनाकर डिक्लेयर कर और डिफाइन कर लेते हैं और आवश्यकता के अनुसार कॉल कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन के प्रकार। यूजर डिफाइंड फंक्शन के प्रकार, पहला, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। देखिए यूजर डिफाइंड के फंक्शन के जो प्रकार हैं, पहला कैसे बनाते हैं कि फंक्शन जो होगा वो विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, मतलब ऐसा फंक्शन हम डिफाइन करते हैं कि जिनमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास करते और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू प्राप्त करते हैं, पहली चीज़ है। दूसरा क्या है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू, हम उसमें आर्गुमेंट कोई नहीं पास करते और उससे हम क्या करते हैं, रिटर्न वैल्यू प्राप्त करते हैं। तीसरा क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट तो देते हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं प्राप्त करते, ये है तीसरा। और चौथे में क्या होगा, दोनों चीज़ें होगा, फंक्शन के साथ हम आर्गुमेंट भी पास करेंगे और रिटर्न वैल्यू भी प्राप्त करेंगे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के प्रकार तो समझ ही गए होंगे आप। पहला देखिए क्या है, उनमें आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू प्राप्त करेंगे। दूसरा क्या है, फंक्शन के साथ आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे और रिटर्न वैल्यू प्राप्त करेंगे। तीसरा क्या है, फंक्शन के साथ आर्गुमेंट पास करेंगे, रिटर्न वैल्यू नहीं प्राप्त करेंगे। चौथा क्या है, दोनों चीज़ें होंगी, फंक्शन के साथ आर्गुमेंट भी पास होगा
और रिटर्न वैल्यू भी प्राप्त होगी। आर्गुमेंट मतलब क्या समझते हैं, जो कमेंट करते हैं कि ये चीज़ हमारी पास हो, जो आप स्टेटमेंट कंडीशन थोड़ी सी डाल देते हैं कि ये चीज़ हमारा पास कर दो, वही आर्गुमेंट है। कमेंट्स जो हम कमेंट करते हैं उसमें पास करने के लिए जो चीज़ें हमको शो करें, वो हमारा क्या है, आर्गुमेंट है। रिटर्न वैल्यू मतलब क्या, जो चीज़ हम डाटा को प्राप्त करना चाहते हैं वो रिटर्न वैल्यू होती है। सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन, सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन, सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का सिंटैक्स देखिए, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिस्ट। हम क्या कर दिए, रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम रख दिए कि कौन सा फंक्शन है। जैसे शादी हो गया तो यह शादी फंक्शन है, बर्थडे है तो बर्थडे फंक्शन है, तो ये सब तमाम तरह के हैं फंक्शन, तो उसका नाम लिख दिए। आर्गुमेंट लिस्ट, और क्या क्या पास कराना चाहते हैं, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, उसको हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट बना देते हैं। कैली ब्रैकेट्स लगा दिए, फिर स्टेटमेंट, ब्लॉक्स ऑफ कोड जिसे बोलते हैं। ब्लॉक्स ऑफ कोड मतलब क्या, स्टेटमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं, कैली ब्रैकेट्स बंद। यही हमारा क्या है, फंक्शन का सिंटैक्स। आपसे एग्जाम में पूछता है 5 नंबर का कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के प्रकार क्या होते हैं, सिंटैक्स सहित एग्जाम्पल दीजिए। 5 नंबर का यही आता है। तो आप लिखेंगे क्या कि फंक्शन जो होता है स्टेटमेंट या ब्लॉक कोड का ग्रुप होता है। और कहीं पे बहुत बार बार स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि हम उसके फंक्शन को डिफाइन कर लें और उसको यूज करें। तो ये डिफिनीशन आप लिख देंगे जो समझाए हैं। फिर उसके प्रकार प्री डिफाइन फंक्शन हो गए, बिल्ट इन फंक्शन लाइब्रेरी में होता है, और आपका प्री डिफाइन जैसे प्रिंटफ, स्कैनर, ये सब एग्जांपल में दे देंगे। उसके यूजर डिफाइन हो गया तो यूजर डिफाइन वही आर्गुमेंट, एक में नो आर्गुमेंट्स और वैल्यू पास कराएंगे, चारों चीज़ें उसमें लिख देंगे जो बताएं हैं अभी आपको। फंक्शन का सिंटैक्स लेंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। रिटर्न टाइप फंक्शन जो होता है, रिटर्न टाइप उस रिटर्न वैल्यू को इंडिकेट करता है, रिटर्न टाइप उस रिटर्न वैल्यू को इंडिकेट करता है जो फंक्शन के द्वारा कॉल और एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसीड होता है। रिटर्न टाइप जो होता है, रिटर्न मतलब वापस, रिटर्न टाइप वैल्यू को इंडिकेट करता है, मतलब जो चीज़ रिटर्न करना है उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है, जो फंक्शन के द्वारा कॉल और एग्जीक्यूशन के बाद प्रोड्यूस होता है। जैसे कॉल किया, मैंने फंक्शन को बुलाया, बुलाने के बाद उसका जो काम था वो अपना काम किया, उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद ही तो काम होगा। जो चीज़ प्रोड्यूस होता है भैया उनसे जनरेट हुआ, शादी हो गई, जैसे शादी हो रही है, किसी को बुलाया भैया यहाँ आओ, जैसे कर दिया कि भैया बर्तन उठा के वो टॉली में रख दो, तो बर्तन उठा के जब उठाया हो तो क्या हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, रन किया, रन करने के बाद जो प्रोड्यूस हुआ टॉली में रखने वाली चीज़ें, वही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। किसी फंक्शन का रिटर्न वैल्यू किसी भी प्रकार का हो सकता है, भाई जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वही हमारा क्या होगा, किसी भी प्रकार का वैल्यू हो सकता है, या कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट या डबल भी हो सकता है। तो मतलब जैसे हम फंक्शन के द्वारा कॉल करा रहे हैं तो कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर, इंटीजर होगा तो इंटीजर, फ्लोट होगा तो फ्लोट, डबल होगा तो डबल हो सकता है। इस टाइप की रिटर्न वैल्यू हमको क्या करती है, प्राप्त करती है। रिटर्न टाइप्स हो गए। आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट देखिए क्या होता है। आर्गुमेंट लिस्ट एक स्पेसिफिक इनपुट होता है, वही जो कमेंट आप पास करते हैं, किसी को भी कुछ बोलते हैं, कमेंट करते हैं आप, तो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप इनपुट आप दे रहे हैं, उसको एक्शन दे रहे हैं तो रिएक्शन हो गए। आर्गुमेंट लिस्ट एक स्पेसिफिक इनपुट होता है जो फंक्शन में पास किया जाता है। आर्गुमेंट किसी भी फंक्शन में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, भाई कमेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये फंक्शन डिफिनीशन में पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, पैरेंथेसिस के, ये फंक्शन डिफिनीशन में पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं। पैरेंथेसिस जो होता है उसके अंदर होता है। जब फंक्शन कॉल होते हैं तब इनकी वैल्यू को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम, जब भी किसी फंक्शन को डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं तो इसके पहले हम उसे एक यूनिक नाम देते हैं। जब कोई भी फंक्शन आप कर रहे हैं, शादी का ही फंक्शन कर रहे हैं, तो उसमें विवाह लिखा जाता है। अगर विवाह ना कहें तो समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं। बर्थडे हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें लिखते हैं बर्थडे पार्टी है, तो वो फंक्शन का क्या हो गया, नेम हो गया। फंक्शन का नेम रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब भी लाइब्रेरी उसको समझ पाती है कि कहाँ से वो कॉल किया जा रहा है। इसी वजह से फंक्शन का नाम होता है।
जब भी किसी फंक्शन को डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं तो इसके पहले हम उसे एक यूनिक नाम देते हैं, इसी नाम से उसे कॉल करते हैं। फंक्शन का जैसे सिंटैक्स वाइड फंक्शन नेम हो गया, फंक्शन के नाम से उस प्रोग्राम में फंक्शन को कॉलिंग की जाती है। अब देखिए ब्लॉक्स ऑफ कोर्स मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब सूचनाओं का समूह, उसी को हम क्या कहते हैं ब्लॉक्स ऑफ कोड। मतलब जो कोडिंग हम कर रहे हैं कोड में क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन ही तो कोई देते हैं, उसी के ग्रुप को हम कहते हैं ब्लॉक्स ऑफ कोड। फंक्शन डिफिनीशन के अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं उसे ब्लॉक्स ऑफ कोड्स कहते हैं। फंक्शन के एग्जीक्यूशन पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और स्पेसिफिक कार्य करते हैं। ऐसे ही स्टडी करते रहिए आप लोग। फंक्शन बता दिए आपको। देखिए 5 नंबर में आता है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और फंक्शन की आवश्यकता क्यों होती है, फंक्शन के प्रकार क्या होते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, प्लेन डिफाइंड फंक्शन के सिंटैक्स हो गए, रिटर्न टाइप्स हो गया, ये रिटर्न टाइप्स जो समझा रहे हैं आपको, और आर्गुमेंट लिस्ट, फंक्शन नेम, ब्लॉक्स ऑफ कोड्स, ये सब सारी चीज़ें आपको समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे पूछा 5 नंबर में कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के प्रकार क्या होते हैं, आप सिंटैक्स लिख देंगे उसके साथ, 5 नंबर आपका फिक्स है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं, घर पे ही बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।